अच्छा, खुदा तक पहुंचने का एक कॉन्सेप्ट है, शैतान तक पहुंचने का भी कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता है। जी जी बिल्कुल, ठीक है। ये जो आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट। अच्छा ये जो लोग क्लेम करते हैं हमारे पास जिन्नात आ गए और हम कुछ भी करवा सकते हैं, ठीक है, किसी को भी मरवा सकते हैं, तो क्या ये वाकई ये चीज़ लॉजिकल ग्राउंड्स पे कोई चीज़ होती है? इट्स नॉनसेंस एक्चुअली। मैं आपको एक बात तो, मैं अपनी ज़िंदगी की एक स्टेज पे ऐसे अहमक पने में रहा हूँ कि मैं जिन्नात के और मुअक्कलात के अकेले घरों में चिल्ले और तरके जलाली और जमाली और सब कुछ और चने और ये सब खा के नमक वाला पानी पी के मिले किसी से। सर होता तो मिले ना, वो तो यहाँ पे होता है, जिन तो थॉट में है। नहीं, अब ये नफ्स और ये शैतान दे आर सेम, दे आर पार्टनर्स इन क्राइम। They are two different things. Yes, obviously, but the third agency जो है, for every negative act of mine, shaitan is not responsible. No, obviously not. अच्छा, it's the actually working of your own self. ठीक है। Then how do these guys get anybody influenced or killed? Ideas, in some cases? Because they know what is happening in your psyche. They know your whole of subconscious mind. They know what is there. Yeah. They have got certain powers to hack your mind. So just throw some idea, some evil idea. But there has to be some carrier of that power. Thought. Stimulus, memory को trigger करते हैं. That's all. Stimulus आएगा औरत आपके सामने तो आपकी memory evil trigger करेगा. Actuality नहीं इसकी किसी को पता. Don't you feel the same power can be used for the positive things? Obviously, same चीज, element एक ही होता है, तलवार एक ही होती है, usage different होता है. जड़े बंगाली सारे ने और ये बना same चीज है, usage है. अकल का इस्तेमाल है, नेगेटिव पे लगा दें. देखें इसकी एक मैं सिमिली क्रिएट कर, जिन्नात शैतान नहीं होते, जिन्नात शैतान होते हैं उनके उसमें नहीं, इनके इस प्रोसेस में अगर कोई 40-50 साल लगा गए, कोई वो थोड़ा सा हांडी फेंक देता है दरिया में, हाँ, और किसी को बुखार चढ़ जाता है, सही है, और वो अगर इतना कर देता है तो लानत ऐसी ज़िंदगी पे, जब अल्लाह ने कह दिया जादूगर कहीं से भी आएगा कामयाब नहीं होगा, सही है, तो मुझे पता है कि नहीं होता, सही है। हाँ, अगर आप वहम और तहमात में मंसूब करेंगे तो आपका जादू के ऊपर ईमान हो जाएगा, तो आप गए, फिर आपका सारा कुछ उधर से हो रहा है। तो ये तो इसकी चीज़ साइंस भी डिबंक कर चुकी है कि जो पहले साइकोलॉजिकल डिजीज़ थी वो जिन्नात होते थे, अब वो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, अब उनके नाम रख दिए हैं। पहले शिज़ोफ्रेनिया का जिन होता था, बाइपोलर का जिन होता था, ओसीडी का जिन होता था, ऐसे ही है। अब इनके इलाज हो रहे हैं, तो आगे होते होते शायद इनकी भी रियलिटी हमें अल्लाह ताला कुछ हद तक बता दे, ठीक है, क्योंकि साइकोटिक ही है, इधर से आ रहा है, बाहर से नहीं आ रहा। ठीक है, अब यहाँ से मेरा अगला जो बांबा आ रहा है वो ये है कि आप इन चीज़ों से बचने के लिए जो तरीका बताते हैं वो तस्बीहात का बताते हैं, ऑब्वियसली, ठीक है, दुआएं और तस्बीहात। अब मुझे मैं नहीं बताता, एवरीबॉडी, सबको पता है, एवरीबॉडी, आई डू नॉट, मेरा भी अपना पर्सनल एजेंडा तो है ही नहीं, हाँ, कहता है तो वो चीज़ ठीक, लेकिन वो सेक्रेड वर्ड्स है ना, हाँ, नहीं वो ठीक है, वो ठीक है। अब मुझे एक बात बताइएगा नासिर भाई, फ़र्ज़ करें मैं आपको कहना चाहता हूँ आप मुझे अच्छे लगते हैं, ठीक है, मैं आपको 100 दफ़ा कहूँ आप मुझे अच्छे लगते हैं, 500 दफ़ा कहूँ आप मुझे अच्छे लगते हैं, या मैं एक दफ़ा आपको दिल से कह दूँ नासिर भाई मुझे आपसे मोहब्बत है मेरे भाई, आप बहुत अच्छे हो, वो ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा, या ये जो हम आपने भी काउंटर विद ड्यू रिस्पेक्ट किया हुआ है, ठीक है, तो डोंट यू फील कि क्वालिटी मैटर्स रादर देन द क्वांटिटी? सरेंडर मैटर्स। असल चीज़ आपका कोर कॉन्सेप्ट होता है। अभी आप जिस जगह से आ रहे हैं ये स्पीशीज़ का लिविंग एनवायरनमेंट है, ये प्लानिटरी है, ठीक है, यहाँ पे हम एक दूसरे को जब तारीफ़ करते हैं तो कोई खुश भी होता है, ठीक है, और हम बार बार तारीफ़ करते हैं तो हम उसको हैक भी करते हैं, ठीक है, और हम यूटिलाइज़ किया करते हैं, और तारीफ़ एक दफ़ा भी काफ़ी होती है, ठीक है, देयर इज़ एब्सोल्युटली नो डिमांड टू टेल अगेन एंड अगेन कि आप बहुत खूबसूरत हैं, एक दफ़ा बता दिया सम टाइम इनफ होता है, सफाई। सॉरी टू कॉल इट पैकेजेस, ये फिर क्यों देते हैं? मैं बताता हूँ ना, ऑब्वियसली बात ये है कि व्हेन इट कम्स टू गॉड, मैंने आपको बताया अल्लाह हमारा मसला नहीं है, ठीक है, अल्लाह ने मोसेस को कहा था तुआ के उसमें जो एक्सोडस में तो ज़रा तफसील है बुक चैप्टर में, तो उन्होंने बड़े हैरान होकर पूछा झाड़ी को आग लगी तो कौन है, तो उसने अल्लाह ताला कहा आई एम दैट, आई एम, व्हाई यू आर लुकिंग फॉर दीज काइंड ऑफ आंसर्स। मैं क्या बताऊं, अल्लाह क्या बताएगा अपने बारे में ठीक है, इतनी बड़ी इन्फिनिटी को आप पूछ रहे हैं कि तो कौन है, तो वो क्या बताए? अल्लाह प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि मेरा मसला है, तो मुझे अल्लाह ताला ने कहा तस्बीह किया कर, अच्छा, याद किया अगर मुझे सुबह शाम। अच्छा, अब मैं जब अपने उस्ताद मोहतरम प्रोफेसर साहब से तस्वीर लेके आया ना, तो मेरे अंदर एक जंग चली कि यार इतने मुराकबे और ये नरवानों को पढ़ आगे साइंस और कंप्यूटर ये की करने लगा है, सही है, ये आता है आपको एक कॉम्प्लेक्स आपके अंदर क्रिएट होता है, अंदर अब तक है होता है इसको रिलीजियस लोग आपको जब आप बहुत ऊपर चले जाते हैं ना, इंटेलेक्ट आपको एक इश्तबा डालती, इल्म हिजाब है ना, वो आपको अकबर के दर्जे पे जाया करता है, नहीं नहीं ये क्या रिपीट, ये कोई बात है करने वाली, अकल किधर गई इतनी देर, किस चीज़, आप जिसके सहारे पे आए थे उसमें शैतान जो है वो एक पार्टनर था, अब आप उसको छोड़ने के लिए इस तरफ जा रहे हैं तो वो आएगा ना रास्ते, उसने कहा मैं आऊँगा आगे से पीछे से दाएं में तो आना है, तो वो आया,
फिर आपको स्टडी करना पड़ता है। ये हो नहीं सकता अगर आपने अल्लाह के रास्ते पे चलना है, अपने आप को बेहतर, ये हो नहीं सकता कि आप साइकोलॉजी को स्टडी ना करें, ये हो नहीं सकता आप साइंस को स्टडी ना करें, आप स्पेस को स्टडी ना करें, बायोलॉजी को स्टडी ना करें, आप फिजिक्स को, मेटाफिजिक्स को, साइंटिस्ट को ना सुने। इट्स नॉट पॉसिबल। आप म्यूज़िक को अंडरस्टैंड ना करें, राइटिंग्स, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। वीक माइंड है, एक छोटा सा बौने माइंड के साथ आप इतनी प्रोजेक्शन है, क्या आएगा उसके अंदर? सही है। एक गधे के बराबर हो गया इंसान। तो आपको मेमोराइज करना पड़ता है, आप अपने आप को रिक्रिएट करते हैं, ये पॉसिबिलिटी रखी हुई है ना। तो अब जब आप सारा कुछ करने के बाद जिन बन जाते हैं अंदर से, तो कब्र आता है नॉलेज का, और आपको लगता है कि मैं आई एम। सबसे बड़ा ईमान जो है ना फाद साहब, इस दुनिया में अल्लाह को छोड़ें, वो फेथ वालों का मसला है, आई एम सबसे बड़ा ईमान है। इस पर किसी को कोई इतराज़ नहीं है, सारे इस पर एग्रीड हैं कि मैं हूँ। इस पर कोई किताब नहीं आई, मैं हूँ तो मेरा ईमान है इस पर, ये रियलिटी है। अपनी एग्जिस्टेंस रियलिटी है, हालांकि ये फेक है। एवरीबॉडी नोज के सेंसरी है, रोबोटिक है। सही है। अच्छा, मैं 3D सर, मेरा तो काम है, मुझे पता है कि आपने एक वर्ल्ड 3D क्या है, अब मैं उसके ऊपर कॉर्टेक्स वगैरह बना देंगे, एक्सिस आप। अच्छा, अब इधर भी तो कॉर्टेक्स ही चल रहा है ना। ठीक है। अब अगर आप ये सब कुछ करके आप तस्बीह फेरना शुरू करते हैं, तो मुझे पता है कि हम क्या कर रहे हैं। बेसिकली हमारे माइंड में एक कमज़ोरी है, वो अल्लाह ताला ने जब बनाया था तो इसीलिए रखी थी कि इसको एडिक्टिव नेचर का बनाओ। अच्छा। हमारी नेचर एडिक्टिव है, वी आर एडिक्ट्स। स्मोकिंग मुझे लगी हुई है, छूटती नहीं, जो मर्जी कर लूँ। अच्छा, किसी को शराब लग गई, किसी को औरत लग गई, किसी को ज़मीन लग गई, किसी को कुछ ना कुछ अलग लगा हुआ। सही है। जैसा ज़ख्म तुमको पहुंचा है, इसी की मिसल का ज़ख्म दूसरों को भी पहुंच चुका। कुरान पाक की आयत है कि ये रोग तो सबको लगे हुए हैं। सही है। अब जब मैं तस्बीह को रिपीट करना शुरू करता हूँ, तो माइंड का मैकेनिज्म यही है कि माइंड कहता है ये क्या कर रहे हो, मुझे तो नहीं चाहिए। लेकिन आफ्टर 120 days ऑफ कॉन्स्टेंट रिपीटिशंस एंड सम सर्टन स्पेसिफिक एल्गोरिदम्स ऑफ इतनी पढ़ लें, इतनी पढ़ लें, इतनी पढ़ लें, सुबह शाम पढ़ लें, एक मेथड, एक स्पेसिफिक रूल, एक मैनर, एक वे ऑफ लिविंग, जिसमें आपको डिसिप्लिन किया जाता है थोड़ा सा। आप वो क्या कहते हैं, खुले हुआ भैंसा होता है आदमी, उसको नकेल डाली जाती है थोड़ा सा, और उसको कहा जाता है ज़रा काम डाउन कर। तो लिटरली उसका माइंड काम डाउन होता है, क्योंकि उसको तस्बीह की एडिक्शन होती है। अच्छा। वो ऐसी ही एडिक्शन होती है जैसे शराब की एडिक्शन होती है, वो ऐसी एडिक्शन होती है जैसे स्मोकिंग की एडिक्शन होती है। आप किसी भी चीज़ की एडिक्शन डाल लें, एक्सरसाइज करें 4 महीने, आप नहीं जिम जाएंगे, आपकी हड्डियाँ दर्द करनी है, आपके माइंड ने अलग दर्द करना है कि नहीं मैंने करनी है, मैंने करनी है। तो जिस चीज़ का माइंड दुश्मन होता है, उसी चीज़ का कन्विंस करने लग जाता है आपको, उसी का लॉयर बन जाता है। तो साल बाद आपको यही कह रहा था, नहीं मेरी तस्वीर रहेगी, नहीं मेरी तस्वीर, क्योंकि एनिमल है। आपने इसकी नेचर को अंडरस्टैंड कर लिया, आपने कहा लग। उससे फ़ायदा कैसे होगा? होता है रिपीटिशन का साइकिल। अरबी का लफ्ज़ मैं पढ़ रहा हूँ, इट डजंट मैटर, इट डजंट मैटर। आप तो वो कैसे, आप कोई और लफ्ज़ पढ़ लें, काम डाउन करेगा। सॉरी, आप कोई और लफ्ज़ पढ़ लें, आपको काम डाउन करेगा। फहद कहते हैं, काम डाउन कर देगा। अच्छा। असल फ़ायदा ये है कि डिवाइन नेम्स जो होते हैं उनके अंदर एक्सेसिस होती हैं। अच्छा। उनके अंदर उन लफ्ज़ों की पार्स होती हैं जिनको मौक़लात की गलतफहमी की वजह से एनर्जीज़ हैं। हर लफ्ज़ की अपनी एनर्जी है। मैं अगर आपको कोई बुरा लफ्ज़ कहूँ, आपकी अभी ब्लड प्रेशर चेंज कर दूंगा मैं। ठीक है। तो अगर मैं आपको यहाँ से कोई वर्ल्डली मैनर में कोई बनाया हुआ वर्ड बोलूँ, तो आपके कानों में गुजर के वो आपके केमिकल रिएक्शंस को चेंज करने की मेरे अंदर पावर है। दैट इज बिकॉज़ द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दैट वर्ड दिस इज कॉल्ड, दिस इज अल्लाह ताला के नाम, दिस इज कॉल्ड स्पेल, दिस इज कॉल्ड स्पेल। इसको मंत्र कहा जाता है। फिर इमोशनल चीज़ में चले गया। नो, मैं आपके माइंड के मैकेनिक्स की बात कर रहा हूँ। आई एम टॉकिंग टू अ माइंड एक्चुअली। व्हेन आई विल से आप बहुत खूबसूरत हैं, तो आपके सर्टन हार्मोन्स को मैं चेंज, इफ आई नो आई एम टॉकिंग टू अ माइंड, आई कैन मैनिपुलेट। इट्स वेरी सिंपल। लाइक डेविल एंड एंजल, दे आर वर्किंग, उनको भी सिस्टम का पता है। ठीक तो है। अगर कोई किसी को कहे कि आप बहुत बुरे हैं, तो उसके अंदर नेगेटिविटी की सारी फीलिंग्स और इमोशंस, तो वो कहाँ से ट्रिगर हो रहे हैं? हार्मोन्स और एड्रीनालिन और कॉर्टिसोल के लेवल्स ही आगे पीछे हो रहे हैं। तो इसको कहा जाता है मंत्रा। यहाँ से निकलता है आइडिया जापा का। किसका? जाप। अच्छा, जब ये जो जपते हैं मंत्र, माला जप। माला जप। और ये एंशियंट आ रहा है, और ये आइडिया इंसान का अपना नहीं है। अगर अपना होता तो अल्लाह इसके ऊपर कभी बात ना करता। अल्लाह ने मुराकबों पे बात नहीं की हुई, अल्लाह ने कॉन्सेंट्रेशन पे बात नहीं, क्योंकि ये ईवल आइडिया है। तो जब आप माला जपने पे आते हैं, तो आपको वैलिडेशन मिलती है कि अल्लाह ताला ने कहा तस्बीह करो। अब लोग कहते हैं गिन के करें, गिन के ना करें। मैंने कहा जैसे मर्जी कर लो। अगर कोई माइंड के नेचर को जानता है, उसे पता है मुझे गिनने पे आना पड़ेगा। अल्लाह नहीं गिनता, दिन नहीं गिने हुए ज़िंदगी के, रिस्क नहीं गिना हुआ, बच्चे नहीं गिने हुए, कितनी लाख हज़ार चीज़ें दुनिया गिनी हुई है, वक्त गिना हुआ, का वक्त मुअय्यन है, वक्त मुकर्रर है, मौऊद है, लौट गया, हर चीज़ गिनी हुई है। तो इतनी गिनी हुई है कि सब कुछ पता है। ठीक है। और फिर अल्लाह बेगिने हुए भी देता है।
अल्लाह बेहिसाब भी देता सही है। है। तो उसने कहा जैसे चाहो मुझे, तो हम कहते हैं हम गिन के भी कर लेंगे क्योंकि माइंड की ये नहीं, वो तो सुन्नत होगी अल्लाह ताला की, सुनते सही है। मुबारक होगी। तो हम कहते हैं कि माइंड एक तीर से हम कई शिकार करेंगे। सही है। तो मुझे पता है हजूर वाला मेरी तस्बीह मेरी खाल में घुस गई सही है। और कोई इम्पैक्ट नहीं, मेरा ज़हनी रुझान जैसे ही चेंज होता है मुझे पनिशमेंट्स आने और लगती हर हैं। किसी के लिए तो नहीं ना होता नासिर भाई, किसके लिए? हर किसी के लिए तो नहीं ना चेंज होता, कोई स्टैंडर्डाइजेशन भी नहीं है। आपको जुकाम हो, मैं कहूँगा एरिना क्लिफ्लॉक्स फैक्सड डी खा लो, Obviously, तो आप मैं ठीक तो हो तस्बीह जाओगे। किसी वो काम मेरे के पे लिए- भी असर नहीं, करेगी, नहीं, आप पे भी करेगी। तस्बीह इसलिए नहीं की जाती, वो वज़ाइफ और अमलियात होते हैं। मैं तो सारी ज़िंदगी से इन्हीं चीज़ों पे बात कर रहा हूँ। वो तो उसका अल्लाह से और इंसान की, देखिए मोहब्बत का रूट एक बिल्कुल ही अलग रूट है। हाँ। ये सेक्रीफाइसेस का लॉयल्टी का रोड होता है। इसमें ये चीज़ें नहीं चलती। ये चीज़ें जो प्रैक्टिसेस और ये चीज़ें तो बड़ी ड्राई चीज़ें होती हैं। इसमें शर्तें, कंडीशंस और मकरूहात होती हैं इसके अंदर, और एक रूडनेस पाई जाती है और सही है। क्रिएचर की बगावत होती है इसके अंदर। सही है। कि ऐसे करेंगे तो ऐसे हो जाए जी, ऐसे करें तो अब नहीं हुआ जी तो और कर लें। और फिर बच्चे इससे इनकार करते हैं, वो कहते हैं है ही नहीं, ये पढ़ाया वो पढ़ाया, क्या हुआ? बाप मेरा सारी ज़िंदगी नमाज़ पढ़ता है, मुझे आके घर में गालियाँ देता है, मारता है, क्या इस्लाम है? तो जिम्मेदारी आती है आखिर सही में है। क्वेश्चन किया, करेक्टर का ठीक है। क्वेश्चन होना है। बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन होना किस चीज़ का है? देखें, ज़िंदगी का मामला तो ज़िंदगी में निपटा दिया। मैंने किसी के पैसे देने, क्या मतलब अल्लाह के आगे वो खड़ा हो गया तो अल्लाह ताला मेरी नेकी ही देगा ना उसको, तो वो तो बार्गेन का सिस्टम बार्टर चल गया। बिल्कुल ठीक। मेरा अल्लाह के साथ क्या मामला है? अल्लाह को गुनाहों के साथ क्या प्रॉब्लम है? अल्लाह को गुनाहों का कोई बड़ा अल्लाह फील नाउज़ुबिल्लाह सेडिस्ट है कि वो कहता है गुनाह करो? तो कर रहे हैं दुनिया, लोग अल्लाह का इनकार कर रहे हैं, लोग ज़िना कर रहे हैं। इस वक्त आपके मेरे बैठे बैठे पता नहीं इस दुनिया में अल्लाह के खिलाफ क्या क्या हो गया हुआ है। बहुत कुछ। तो अल्लाह का प्रॉब्लम नहीं है, अल्लाह ताला तो डिवाइन है। मसला ये पड़ रहा है कि जब अल्लाह ने कहा है, जब वो मुझे फ़र्ज़ करे मुझे अपने आगे खड़ा कर ले, तो उसने मुझसे गुनाहों का पूछा। उसने कहा नासिर क्या किया है, अपने फ़लसफ़े के लिए क्या करके आया है, जिस चीज़ की तो ये तनमन अपने निर्वाण के लिए क्या करके आया है? तो मैं क्या कहूँगा अल्लाह को कि मैं नमाज़ पढ़ के अपने बच्चों को जुतियाँ मारता आ गया हूँ, मैं अपनी बीवी को साइकोलॉजिकल टॉर्चर देता हुआ आ गया हूँ, मैं शिज़ोफ्रेनिक होकर आ गया हूँ तस्वीरें फेर के, तो मुझे तो उत्कार दिया जाएगा। तो अल्लाह ने कहा क़यामत वाले दिन तो सीधी बात होगी, वहाँ तो नॉलेज की कुलकारियाँ और ये आपकी रेनोवेशंस तो नहीं चलनी है। सही है। यहाँ पे तो मैं इसके आगे बैठ के आपके सामने मैं चलाक बन के दिखा दूंगा। अल्लाह के दरबार में खड़े होके मेरा पॉडकास्ट काउंट होना है भला? सर वहाँ तो अकाउंटेबिलिटी है, सही और है। वो अकाउंटेबिलिटी मोहब्बत वाली है। वो अकाउंटेबिलिटी बाहर पंचायत होगी, दुनिया का फैसला हो गया बाढ़ में, जो कत्ल किया दे दो हिसाब, इसको दिया जाता है। तो फिर उसके बाद जब बचाए जाएंगे, जब भाइयों के आपस में कीने खींचे जाएंगे जन्नत में, तो वो क्या है? वो एक इटरनल लव है कि माफ़िया मांगेंगे लोग अल्लाह के आगे, और लोग अल्लाह कहेंगे कि या अल्लाह माफ़ कर दे, फिर आबे कौसर का मामला होगा। तो अगर आप फेथ के सिस्टम पे चल रहे हैं तो ऑब्वियसली यू आर गेटिंग मैनी बोनसेस एंड सपोर्ट सिस्टम आपके साथ है, और आपको उसकी एड मिलनी है। बिल्कुल ठीक। ये नहीं कहते हैं जी ऐसे ही बख्शे जाएंगे। अल्लाह ने खुद कहा है कि क्या इतनी बात कह देने से क्या हम ईमान ले, ये उनको छोड़ दिया जाएगा, उनको टेस्ट नहीं किया जाएगा, बिल्कुल ठीक और है। उनसे पहले वाले लोगों के नीचे से हमने ज़मीन हिला दी, लेकिन वहाँ पे कंपनसेट किया जाएगा। वहाँ पे मामला ओपन हो गया है। सही एक बंदे ने, देखें जी, मैंने लिया अल्लाह का नाम और सारी ज़िंदगी मैं जाहलियत करता हुआ दुनिया से रुखसत हो गया, ठीक है। और मैं कुछ भी नहीं कर सका, लेकिन मैं तस्बीह फेरता रहा, 5 नमाज़ें पढ़ता रहा, और मेरे अंदर स्पिरिचुअलिटी की एक रमक भी नहीं आई। मैं अपने आप को कुछ भी चेंज नहीं कर सका। सही। एक्चुअलिटी में मेरी रियलिटी ये है जो मैं आपको बता रहा हूँ। मैं यहाँ पे खड़ा हूँ इस वक्त, राइट नाउ करंट रियलिटी मेरी ये है कि मेरे करैक्टर में मुझे 1% चेंज नहीं आया। मैं 1 साल सीधा होता हूँ तो उसके बाद 2 साल मैं ख़राब हो जाता हूँ, 2 महीने सीधा, हम ऐसे नॉन लीनियर चलते हैं ऐसे ही। अच्छा, अब जब मैं अल्लाह के आगे, तो मैंने किस उम्मीद पे तस्बीह की है? मैं अल्लाह के परफेक्शनिस्ट अल्लाह के सामने नहीं जाना चाह रहा, मैं अल्लाह को सवाबों के बड़े बड़े गट्ठर उठाए हुए लेके नहीं जाना चाह रहा। अल्लाह ने कहा पाँव की ठोकर से हम गुबार कर देंगे उनको। तो मैं मौलवी बन रहा हूँ क्या? मैं मिस्टिसिज्म को फॉलो कर रहा हूँ। लेकिन आप मुझे जब कहते हैं कि मिस्टिसिज्म एग्जिस्ट नहीं करता, मैं कहता हूँ वो नहीं एग्जिस्ट करता। जो जज्बात का ही भंडार लेके जा रहे हैं सिर्फ, और उनके पल्लू में कोई इबादत नाम की, कोई मुशक्क़त नाम की चीज़ ही कोई नहीं है। और फिर मैं कहता हूँ जी मैं मौलवी भी नहीं हूँ, मैं मौलवी की इंसल्ट नहीं करता। मैं कहता हूँ जो आलम है, जिसके पास मोहब्बत का कोई, उसने सर पे कुछ रखा ही नहीं हुआ, सही है, उसकी वो कोई हाथ ही नहीं जुड़े हुए, तो मोहब्बत और अकल, इन दोनों का ब्लेंड लेके चलना होता है सर। मतलब मुझसे आप यहाँ पे बैठ के पूछें कि कैसे बख्शे जाएंगे, तो मैं आपको, अगर आप मुझसे अकेले बैठेंगे तो मैं आपको कुछ और बताऊँगा, लेकिन अगर मेरी अकाउंटेबिलिटी के अंदर चीज़ आ रही है तो मैं आपको वो बताऊँगा जो अल्लाह ने कुरान में कहा हुआ है। मैं कहूँगा अल्लाह जानता है भाई, अल्लाह जिसको चाहे माफ़ करे। सही। मेरा क्या इसमें बैठ के बात करूं? लेकिन मैं अकेला बैठूंगा, मैं यल करूंगा अल्लाह के आगे। उसने कुरान में कहा वो कौन है जिसके आगे तुम चीखें और चीखते और चिल्लाते हो, यल करने लग जाते हो? सही है। तो मैं अल्लाह के आगे एक बच्चे की तरह हूँ, वहाँ पे तकब्बर नहीं हो सकता। अपनी तन्हाइयों में हम एक्सरसाइजेस करते हैं ना शिज़ोफ्रेनिक होने की,
चीखते हैं ऊंची ऊंची, और सही हम है। कोई नहीं बोलता इन चीज़ों पे, और हमारी रालें बह रही होती हैं और हम अजीबो-गरीब हो जाते हैं और हम टकरे मारते हैं, और हमारी घरों में ऐसी ऐसी दास्तानें बंद कमरों में चलती हैं और लोग एक दूसरे को कत्ल कर रहे हैं सही बात। साइकोलॉजिकली, रूहें छलनी की हुई हैं और बाहर ऐसे बन के फिर रहे हैं। अगर आखिरत ना होती तो इंसान को पकड़ने पर कहा क्या ये समझता है कि इसको पूछा नहीं जाएगा, इसको पूछने वाला कोई नहीं है। तो इतना बड़ा मैं एक्टर हूँ फहाद साहब कि आप मेरी सच्चाई तक कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है। आई एम लाइक अ कैसल, मैं अपने जितने गेट खोलूँगा उतने ही आपको अंदर आने दूंगा। जहाँ पे मेरी इनसिक्योरिटीज़ आ रही हैं मैं अपने गेट बंद कर दूँगा, आप क्या कर लेंगे वहाँ पे, और फिर मैं पोर्ट्रे करूँगा वो इमेज जो मुझे सफाइस करता है।